हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम अपना संचयन भाग 1 का काव्य खंड में का एक फूल की चाह यह कविता को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो एक फूल की चाह, इस कविता के लेखक है सियाराम शरण गुप्त जी। तो सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट, झांसी के पास में एक चिरगांव नामक गांव है, उसमें सन 1895 में हुआ था। वे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे, यानी सिया शरण गुप्त ये मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे, इस कारण परिवार में ही उन्हें कविता के संस्कार स्वयं ही प्राप्त हुए थे, यानी खुद से ही। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे, यानी उनके विचारों पर चलने वाले व्यक्ति थे। इसका संकेत उनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मक, कथा सोचकर, यानी जो चल रहा है समाज में उस पर। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवन चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और दौंदव समान रूप से उभरी है। यानी मानवता की जो खरा चित्र है, खरी जो सच्चाई है, उन्होंने अपने कविता में माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है। सियाराम शरण गुप्त की कुछ कृतियां भी है: मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेल, मृणमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल। तो एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रत्युत पाठ में उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या का केंद्रित है। एक मरणासन यानी अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किए हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे दे। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के स्वर्ण भक्तों ने उसे विवश, लाचार, आकांक्षी, अछूत पिता के साथ कैसा सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश भी हमें पढ़ने के बाद बताएगा। तो चलो हम आज कविता के पहली जो पंक्तियां, पहली और दूसरी होती है, उस पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे, पहले मैं कविता को पढ़ेंगे, आप भी अपने पुस्तिका ओपन कर ध्यान दीजिए। उद्वेलित कर अश्रु रशिया, हृदय चिताए दद्दकार, महाआरी प्रचंड हो फैली रही थी इधर उधर। शीनकंठ मृतवत्सर ओका, करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज कृशरव में हाहाकार अपार अशान। बहुत रोकता था सुकिया को न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता था उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठा था बाहर कई निहार उसे, यही मनाता था कि बच्चा लूं किसी भांति इस बार उसे। तो यहाँ पर हम पहले पंक्तियों को पढ़ेंगे कि कवि ने एक फूल की चाह कविता में उस वक्त फैली हुई जो महामारी है, उस महामारी के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस महामारी की चपेट में न जाने कितने मासूम बच्चे आ चुके थे, यानी वहाँ उस समय कार्यकाल में एक ऐसी महामारी आ गई थी जो बच्चों को ही निगल लेने वाली ऐसी बीमारी थी। जिन माताओं ने अपने बच्चों को इस महामारी के कारण खोया था, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। रोते रोते उनकी आवाज कमजोर पड़ चुकी थी, पर उस कमजोर पड़ चुके करुणा से भरे स्वर में भी अपार अशांति सुनाई दे रही थी। यानी एक डर सा था कि अभी आज इसकी लड़की या इसका बच्चा मर गया, कल मेरे बच्चे का तो नंबर नहीं है। तो यह दहशत था, यह एक डर सा फैला हुआ था, और इस डर के कारण वहां पर अशांति सी फैली हुई थी। तो यह हो गया अपना पहला पैराग्राफ। बहुत रोका था सुकिया को न जा बाहर खेलने। प्रस्तुत पंक्ति में एक पिता द्वारा अपने पुत्रों को इस महामारी से बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन किया गया है।
पिता अपनी पुत्री को महामारी से बचने के लिए हर बार बाहर खेलने जाने से रोकता था, पर पिता के हर बार मना करने पर भी पुत्री सुकिया बाहर खेलने चली ही जाती थी। जब भी पिता सुकिया को बाहर खेलते हुए देखता था तो डर से उसके हृदय में कांप उठता था। वह सोचता था कि किसी भी तरह वह इस बार अपनी पुत्री को इस महामारी जो बीमारी चल रही है, वह बीमारी से वह अपने बच्चे को क्या करे, वह बचा ले, ऐसे वह कहता था। तो ऐसे महामारी से अनेक ऐसे बच्चे मर रहे थे। तो सुकिया यह क्या है, इस पार्ट में, इस कविता की क्या है, एक मेन जो बच्ची है और उसके पिता के बारे में यहाँ पर दिया गया है।